सो बच्चों, अगेन सबको गुड मॉर्निंग। मैंने बच्चों आपको टास्क बता दिया, क्वेश्चंस आएंगे, करने हैं। कोई डाउट लग रहा है फिर भी आप ट्राई करो कि आप उस ऑप्शन करो, और आप दे देखिए कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो एग्जाम में कि अगर आप किसी को टिक कर रहे हो तो आपका चांसेस क्या होता है, आपका राइट आने का चांस कितना हो रहा है। तो आज एक बार उसको रिस्क ले लो, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से पता चले। ठीक है, चलिए। तो बच्चा देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन है 2021 का, ठीक है ना। ये पार्ट पहला क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं, ट्रेंड दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशनल पार्ट से है, मतलब कि 11th का थर्ड चैप्टर से है। और सेकंड क्वेश्चन जो बचा, ये आपका, आप बोल सकते हो कि आपका मिक्सचर है रीजेंट्स का। हाँ, ये आपका रीजन मिक्सचर से। तो पहला दूसरा क्वेश्चन कीजिए बच्चा, लेकिन करना है सबको, कुछ ना कुछ ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं ऑप्शंस को सही लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा। ठीक है, चलो। पानी में मिट्टी दिल याद रखे देता। तो मैंने बोला, आपको सुना दिया क्या आपको? अरे मैंने अभी जो बोला आपको सुना दिया क्या उड़िया में? नो सर। नहीं ना, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन को भले टाइम लीजिए पर कीजिए, और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आज सारे क्वेश्चन को देखते कितना सही हो पाता है। दीपिका हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। संजना, यामिनी, निशु, आप भी। ठीक है, कोई बात नहीं। सर नेक्स्ट कर दो। सबका हो गया? संजना, दीपिका? 1 मिनट रुको। जी जी बचा। तो काम करते हो, कौन सा करो दीपिका, पहला हो गया क्या आपका? यस सर। ओके। ये आपको ई और जेड वाला बताऊंगा। यहाँ पे जो सारे ई ही है ना, तो आपको खाली नंबरिंग ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस मिलेगा कि ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा। तो प्रेफरेंस से आपका आंसर आ जाएगा, आपको प्रेफरेंस देना है बस, और कुछ नहीं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है।
दीपिका पहला क्वेश्चन हो गया क्या? संजना क्वेश्चन हो रहा है आपका आपसे? Yes, sir. ओके अब देखो जैसे क्वेश्चन पूछा गया द डेंटिसिटी ऑफ द ऑर्गेनल इन ब्यूरेट। अब ये भाई साहब ऑब्वियसली कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, तो अगर आपको एकदम ब्लैंक क्वेश्चन दिखे, एकदम ब्लैंक, मतलब कि कोई सुना ना हो, इसको मत करना, मतलब कि पूरा ब्लैंक है ना, तो उसको मत ही करना, ठीक है? अभी आंसर उठन कर लेना, जब आएगा तब उसका देख सकते हो, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन हो गया दीपिका, फोर्थ वाला पार्ट, करेक्ट नेम वाला पार्ट। Yes, sir. संजना हो गया बेटा, यामिनी? Yes, sir. बोला करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ गिवन क्लोराइड्स विद एसिटेट इन एसिटिक एसिड। कौन जल्दी रिएक्ट कर जाएगा? द करेक्ट ऑफ रिएक्टिविटी, कौन रिएक्ट करेगा विथ एसिटेट इन एसिटिक एसिड? क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा क्या है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा एसिटेट इन एसिटिक एसिड। अब एसिटेट क्या बच्चे क्या होता है? CH3 COO माइनस, है ना, ये एसिटेट होता है ना। तो कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगे, थोड़ा दिमाग लगे, अगर नहीं आया तो कोई बात, फिर आगे बढ़, फिर वापस से देख सकते क्वेश्चन को, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन भी है। और संजना बेटा हो रहा है आपका? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप कैसे कर रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, या टफ लग रहा है? अगर लग रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है ऐसा। ये क्वेश्चन कर पा रहे हो आप? Done, sir. ओके दीपिका आगे बढ़ना चाहिए क्या? Yes, sir. ओके इलेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट से, ठीक है ना, डाइक्रोमेट से अच्छा पूछा गया है।
तो सबसे पहले आपको डाइक्रोमेट का फॉर्मूला स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है ना। क्रोमी वाला Cr2 वाला, फिर आपका 12 क्वेश्चन लैंथेनाइड से क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया लैंथेनाइड +2 में होगा, और आपको बोला ये आपका डायमैग्नेटिक नेचर होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे। अगेन बच्चों आपको लैंथेनाइड का सीरीज पता होना चाहिए। लैंथेनाइड CND, ठीक है ना। CND PM PR एलिमेंट्स के पता हो तब आपका आंसर आएगा इसका। तीसरा वाला क्या था बच्चों, सिंपल डेस्टिनेशन बोला गया है, अल्कोहल और प्रोपेन को अलग करने के लिए, और इसका एक फैक्ट बोला गया है सिंपल डिस्टिलेशन का। ट्राई करो। बच्चों अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, वापस आप बात बना सकते हो क्वेश्चंस को लेकर। संजना क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। दीपिका आपको बच्चा? यस सर। नहीं मतलब कि आगे मतलब आंसर आ रहा है कि आप आगे बढ़ जैसा पूछो, या फिर आपको थोड़ा वेट करना है सब, मतलब वो question। आगे बढ़े क्या? ठीक है। अब बच्चे देखो, ये आपका पूरा ऑर्गेनिक वाला पार्ट है जो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है ना। देखो, in which of the following compounds contain beta C1C4 glycoside linkage? maltose, lactose, सुक्रोज और अमेलोस। पहला क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब क्या जो यहाँ से आपका वाटर निकलने वाला है। और बच्चों हिंट क्या है, कार्बोकटाइन स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। 16 क्वेश्चन कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 17 क्वेश्चन आपका सोल्यूशन चैप्टर में से है। आपको नंबर ऑफ आयंस निकालना पड़ेगा, जिसमें आपका नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा वो आपका आंसर आ सकता है। 18 क्वेश्चन देखो बच्चों, आपका अगेन रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और आपका H2SO4 रिलेट करके कीजिए बच्चा, कीजिए, कम ऑन कीजिए क्वेश्चंस को। 16 क्वेश्चन बच्चा आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नहीं आ रहा। कट हो गई थी। संजना, संजना आप कौन से स्कूल से हो? स्कूल आप चैट बॉक्स में जो है ना मैसेज दो, मैसेज टाइप कर सकते हैं ना, वहां पे लिख सकते हो आप। ओके, बहुत बढ़िया। सर थोड़ा आगे करो स्लाइड। आगे आपका आंसर। क्वेश्चन हाँ, आप है ना जूम करके अभी अपने मोबाइल देख सकते हो क्वेश्चंस को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगेन बच्चा, मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं क्वेश्चंस का लेवल दिखा रहा हूँ, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से करना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए थोड़ा सा। हम्म, बच्चों बाय द एंड ऑफ द क्लास हम आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे, तो डोंट वरी, है ना। तो टाइम है, आप कीजिए जरा, कम ऑन। दीपिका क्वेश्चन हो रहा है या मैंने थोड़ा फास्ट कर रही है? संजना आपका क्वेश्चन हो रहा है? अगेन संजना, जितना क्वेश्चन है उतना कीजिए, कोई बात, कोई जल्दी वाली की बात नहीं है। आपको जितना है उतना आप कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको कंपल्सरी नहीं सारा क्वेश्चन करना ही करके, मैं खाली आपको प्रीवियस से क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ और कुछ नहीं। देखो साइनोहाइड्रिन दिख रहा है आपको, OH आपको दिख रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको दिख रहा है। आप वहां से क्या बना सकते हो, है ना। तो आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज आराम से आंसर आ जाएगा। कहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा सब आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए दीपिका, हुआ बच्चा क्वेश्चंस? हो गया सर। अब देखो
वैसे 19 क्वेश्चन तो बच्चा आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स में आ सकता है ना। तो फिजिक्स में बच्चा क्वेश्चन आ सकता है। बोला क्या बच्चों, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है ना। तो अगर बोला अगर मैं प्रेशर पीवी और पी को प्लॉट करता हूँ, मेरा किस टाइप का ग्राफ आएगा। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी वाला ये पार्ट आपको दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप अटेम्प्ट कीजिए। और 20 जो क्वेश्चन बचे, 20 क्वेश्चन जो बच्चों ये पार्ट है, ये आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। और दीपिका और यामिनी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपने बहुत बार किया है। ब्रोमीन वाटर इन टर्म हमने ऐड किया है प्रोपीन में, तो ये बन रहा है। तो ये फॉलो करें किस टाइप का होगा, मार्कोनिको या एंटी मार्कोनिको, तो आपको रीजन बताया गया है और आपको इसका ट्रू फॉल्स बताना है। कम ऑन कीजिए। कभी कभी ऑर्गेनिक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी पूछे जाते हैं, आपने देखे अभी, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन बच्चा इजी क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है आपका, लेकिन इजी क्वेश्चन है। हम्म, 19 क्वेश्चन के हमें ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। क्या बोला बच्चा, क्या बोला। जैसे आपने बोला ना कि हमारे सिलेबस में नहीं, तो हमें इससे ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। मान के चलो अगर ये पार्ट आपका केमिस्ट्री में आता है, सपोज करो केमिस्ट्री में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपने टिक कर दिया, तो आपको मार्क्स मिलेगा। हाँ, केमिस्ट्री पार्ट में इसका सिलेबस में ऐड नहीं है स्टेट ऑफ मैटर, है ना। लेकिन ये क्या पता आपके फिजिक्स में क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है। तो फिजिक्स में भी तो इसका आता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज करते हैं, राइट, है ना दीपिका, संजना, अच्छा 11 में यूज किया होगा आपने। जी, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अगर ये फिजिक्स में पूछा जाता तो कोई बात नहीं, और ऐसा हुआ भी है। फिजिक्स में भी क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं, ग्राफिकल आ जाते हैं। हाँ, अभी टिक कर तो आपको मार्क्स गारंटी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा एज पर रूल। और 20 क्वेश्चन जो बचा है ना, ये तो आपका पूरा आपका ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन है। प्रोपेन से बच्चों क्या देखो बन रहा है, देखो 1 ब्रोमीन प्रोपेन 2 ऑल बन रहा है। ब्रोमीन भी आ रहा है और आपका अल्कोहल भी जुड़ रहा है। कि क्या सही है, अटैक ऑन वाटर on bromide ion follows Markovnikov rule and result 1 bromine propane 12। क्या ये सही है गलत है, पता पता करना है आपको। तो बच्चों जितना मैं देखा ऑलमोस्ट बच्चा हमने बहुत सारे क्वेश्चन में देख लिए। अगेन इवन बच्चा मैं आपको खुद बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप रोज करना स्टार्ट कीजिए अभी से। रोज करना ही है आपको, रोज करना है। जो आपको समझ में नहीं आता, आपको अगर आपको ये पता चलता है कि कौन सा करना चाहिए आपको, तो मुझे बोलना, मैं आपको पेपर भेज दूंगा। पर मुझे बोलना कि सर मुझे पेपर भेज दो और मेरे से प्रैक्टिस करना है, तो भेज दूंगा आपको। लेकिन रोज करो, जिससे क्या होगा ना, आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। और ये 20 दिन अभी तो अभी सिंपल से बता, 20 दिन बचा हुआ है, तो ये 20 दिन में यही करना सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है। प्रीवियस क्वेश्चंस और रीजेंट ऑन टॉपिक को बार बार रिवाइज करो, तो क्या होगा, आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छे से हो जाएगा और आपका जे में भी ग्रिप बनेगा। तो बच्चे कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। 40 मार्क्स सब में लेके आ जाओ, नया पार। 120 में आ गया, 120 मार्क्स आ गया, काम खत्म। सिंपल बता, 300 में से अगर 120 आ रहा है, तो आपको तो एनआईटी में ब्रांच मिल रहा है, अच्छा ब्रांच मिल रहा है। हाँ सही बोल रहा मैं, सब में 40 मार्क्स लेके आ जाओ, ये ना है। गारंटी मिल जाएगा, गारंटी आपको मिल जाएगा एनआईटी। और एक बार एंट्री हो, फिर एडवांस का भी आप अच्छे से कर सकते हो। अगर 40 मार्क बोल रहा हूँ मैं तो यही बोल रहा हूँ कि बफर आप 35 मार्क लेके चलो, तो भी कोई दिक्कत नहीं।
तो 40 मार्क मतलब कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सही करना है आपको 30 में से इनिशियली, तो ये हुआ ना। सर तो आगे हो गया, आगे करें, हो गया दीपिका संजना यस जी, सर। ओके। अब देखो बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, जो आपका न्यूमेरिकल सेक्शन है हम उसको भी देखने वाले, ठीक है ना। अभी न्यूमेरिकल में आपको ये 3-4 चीज आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान देखना, एक क्वेश्चन पूछा गया केएसपीएल पार्ट से, ठीक है ना। दूसरा आपका ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, इसको तो बच्चा 100, इसको तो करना ही करना, करना स्टार्ट भी कर दो। क्या करना बच्चों, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, कौन सा रीजन डाल सकते हैं वो पूछा गया है आपको। नाइट्रोबेंजीन मतलब कि इसका रिडक्शन करना है आपको, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या बोला गया, आपको निकालना है मोलारिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, आप देखो खाली आपका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फॉर्मुला बेस्ड हो गया, एक केएसपीएल हो गया, तो क्वेश्चन सिलेक्ट करो, ठीक है। फिर 4-5 क्वेश्चन है, अब देखो, अब थोड़ा आगे देखो, देखो बट देखो क्या, देखो क्वेश्चन पूछा गया, देखो फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आया है, 75% कंपेयर करना है, 50% कंपेयर करना है, उसका रेशियो निकालना है। तो ये भी आप कर सकते हो, है ना। आपको फर्स्ट ऑर्डर वाला पार्ट को लगाना है, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी था, ट्रिक बताया था मैंने आपको, ठीक है। दूसरा क्या बच्चों कि 9 क्वेश्चन, देखो 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 यहाँ पे देखो, जी का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताना है, जी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको देखना है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन, एक्स कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल विद एम इज जीरो, एम एल क्या बच्चों, जीरो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये आपका क्या बोलते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फिल करना चाहिए, तो आप आंसर आ जाएगा। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, अब बोलोगे काशी गए शंकर पार्वती, तो काशी के शंकर पार्वती क्वेश्चन है ना। जी यहाँ पे आता है, बाल गयंटल जी यहाँ पे आता है, जी यहाँ पे आता है। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब कि देखो आपको 5 क्वेश्चन मिल गया, आपको एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5। तो अगर आप अभी इस 5 क्वेश्चन को अगर आपको करने में मान के चलो 15 मिनट जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 क्वेश्चन 15 मिनट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, नहीं करो। सबसे तो ऑर्गेनिक पार्ट पार्ट करो, क्योंकि बस आपके पास यहाँ पे इन्होंने 7 रीजन डाल दिए इन्होंने, कौन सा नहीं आपने देखा ही नहीं कभी, तो उसको हटा दो, काम खत्म। तो 7 में से कितना रिड्यूस कर पाएंगे, 7 में से, वो आपका आंसर आ जाएगा। केएसपीएल हमने पार्ट किया हुआ है, फिर आपको दूसरा करना, दूसरा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोलालिटी दिया गया, मोलालिटी आपको बताना है इसका, कितना ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर मास डाल दो, वाटर का एमएल में दिया है, पूरा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, पूरा फॉर्मुला बेस्ड, निकालो। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। संजना समझ में आ रहा है बच्चा, यस दीपिका यामिनी, ओके ठीक है, चलिए। कीजिए बच्चा, कमेंट कीजिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मैं एक बार क्वेश्चन सिलेक्ट कर दूं, अगर बच्चा बोल रहा हूँ,
करना क्या, अभी से ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आप पार्ट बी में जाओगे, कोई भी सेक्शन हो, क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 10 बार जल्दी कर लो। आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा मैं जल्दी कर पाऊँ, कौन सा मैं जल्दी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि आपको स्क्रीन में एक बार में कुछ क्वेश्चन दिखा देगा। समझ रहे हैं? तो ये आप ट्रिक थोड़ा ध्यान रखना जेडब्ल्यू Yes. में। हम्म। दीपिका, संजना, यामिनी, क्वेश्चन आई गो, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होगे ना? Yes, sir. सर जी। संजना भी आप स्कूल में हो क्या, कि आप घर पे हो? सर स्कूल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, स्ट्रेटेजी से काम करो। अगर आंसर आ रहा है तो फिर मुझे आगे बोलना, फिर आगे कराऊंगा, बताऊंगा आपको। और कंपल्सरी नहीं कि 10 में से 5 करने ही है। 4 भी हो तो बहुत बढ़िया है, 3 भी हो तो बहुत बढ़िया, पर रॉन्ग मत करना। न्यूमेरिकल वाले बच्चे रॉन्ग मत करना, ठीक है? ये बस इतना ध्यान रखना, बस न्यूमेरिकल वाले को रॉन्ग मत करना, क्योंकि -1 चला जाएगा इसमें। इसमें ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। A3B2 है, A3B2 है। सॉल्ट को पहले डिसोसिएट करो, ठीक है ना, और उसका कोफिशिएंट को मेंशन करो, देन आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने मतलब कि 100 में से अगर 75 मार्क्स केमिस्ट्री में लेके आ गए, फिर तो उसका उसका नहीं तो और भी पार हो जाएगा, जैसे मेरे से हो जाएगा, है ना? फिर आप भी केमिस्ट्री पढ़ना लाइफ टाइम।
दीपिका, यामिनी, आगे करो क्या कर दो सर। हो रहा है? आया आपका आंसर? यस सर, नेक्स्ट कर दो। यस सर। ओके, अब ये रहा आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला पार्ट। जो भी करना है ये कर सकते हो, या तो फिर आप ये करो टाइम फॉर जो मैंने सेवन आपको, क्वेश्चन। या तो जो मैंने आपको दिखाया गैलियम वाला पार्ट, गैलियम जर्मेनियम। आधा तेरा इश्क, आधा मेरा। 75% कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि k इक्वल्स टू 2.30। होता है वो पढ़ाई तो अच्छी बात है, पढ़ रही है, अच्छी बात ये है ना। तो इसका तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? कौन से स्कूल में पढ़ती है वैसे सरिता? यामिनी, यामिनी अपनी यामिनी है ना? यामिनी। आप ऊपर रह गए थे क्या सर? मेरा माइक खुला रह गए थे क्या? यार एक अब मैं बात से बता, गाना बड़ा सही गाती है तू। हाँ सच में गाना अच्छा बनाती है यार, यामिनी बहुत अच्छा गाती है। सर मैं नहीं गा रही थी गाना, सर माइक कैसे खुला रह गया मेरा? वो तो मेरी बहन गा रही थी। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। देखो सर कितनी झूठी है ये। मैं नहीं सुन रहा था सर ना। सर मैं बहुत बेसुरी, सर मेरी बहन गा रही थी ये गाना, मैं नहीं गा रही थी। अब यहाँ पे कौन बात है, यहाँ पर टी आपका फॉर्मूला यूज करो 0.6। ओके, वो नहीं करना, मैं बताने वाला। टी 50% फॉर्मूला पता है, टी 75% आपको निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और आई गेस मैंने बताया, अरे बच्चा आई गेस मैंने बताया भी आपको ये बात, याद करो। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, याद है? आई गेस याद आ रहा होगा। 90%, 99%। बताया जी जी था जी। आपने। हाँ तो मैं बच्चे में आई गेस मैंने आपको बोलता टी 75% इज इक्वल टू डैश टाइम ऑफ टी 50%। आई गेस हम तो ये लिखा भी था। ओके, ये पता होना चाहिए आपको, ये हमने निकाला भी था क्लास में। यस, इंटीजर वैल्यू आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगा, 2 3 4 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। आइडिया मुझे पर ऐसा कुछ वैल्यू आने वाला है। या मैंने वंस मोर गाना गा लो थोड़ा सा, सच में अच्छा लगा मुझे। सर मैं नहीं गा रही थी गाना, वो मेरी बहन गा रही थी, मैं तो बहुत ज्यादा बेसुरी हूँ। सर देखो जुट्टी कितनी है बंदी, हमें नहीं पता। वैसे गाना कौन सा गा रही थी? पता नहीं सर, राधा मीरा करके गा रही थी कुछ। हाँ सर, हाँ वैसे में सुनाई दिया मुझे भी। संजना भी सोच रही होगी यार, कितना मजा आ रहा है, मतलब कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और फिर मनोरंजन भी हो रहा है। कौन बच्चों का मन, और हाँ ये लास्ट का क्वेश्चन बच्चों दो, ये क्वेश्चन को तो बच्चा आपको आना ही चाहिए, इसका कॉन्फिडेंस लिखना, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज एक्स कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। कितना कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल वो पता करना विथ ml इज इक्वल टू 0। ml, ध्यान रखना, ml 0 आंसर बोल रहा है, बोला हुआ है। अगेन सेकेंड चैप्टर क्वेश्चन है ये, 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वांटम में से। ml इक्वल टू 0, तो मैं 0 कब होता है, एल 0 कब आता है? हमारे पास कितना ऑर्बिटल, एस पी, और ये डी है, राइट। एफ तो जाएगा नहीं, कीजिए, मतलब कि एकदम आराम से करने वाला क्वेश्चन है, बहुत आराम से करने वाला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना आना चाहिए। एटॉमिक नंबर आपको बता दिया ऑलरेडी, 32 है।
अगर आपको किसी भी ऑर्बिटल पता चला किसका एनर्जी ज्यादा होगा तो वहां आपका एन प्लस पे आप वहां पे ऑर्बिटल का कौन सा ऑर्बिटल है वो भी आप पता कर सकते हो। और जिंक तक का आपको सबको पता ही होगा, जिंक के बादल पार्ट है, राइट, ये जिंक के बादल पार्ट है। पी में क्या होता है, -1 0 +1 -2 -2 -1 0 +1 +2 ऐसा आता है। तो आपको L0 वाला देखना है। अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको। और आपको दूसरा क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स विद द स्टोइकियोमेट्री दिस, 9th वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9th वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो करना कर सकते हो। तो बच्चों टाइम्स अप, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, हमें सॉल्यूशंस भी देखने, राइट। चलिए बच्चे कम ऑन। सर सिर्फ 5 मिनट रुको। जी ठीक, 5 नहीं 2। ओके ओके फाइन। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो मुझे बोलना, वो क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप बोलना कि सर मुझे पहला क्वेश्चन देना, मैं दिखा दूंगा, अब करो अपने हिसाब से, कम ऑन। सर ये 8th क्वेश्चन है, ये पी ब्लॉक का है ना? द नंबर ऑफ हैलोजन फॉर्मिंग हैलिक एसिड, हाँ। हमने कल लिख आया था। अच्छा, ओके। हम्म। तो वही बोल रहा, देखो वही बोल रहा ना कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको आपको दूसरा क्वेश्चन में से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा कहना मतलब बस वही है। एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको ये पता होना चाहिए, अपने लिए सबको पता होना चाहिए कि हाँ यार, कि अगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो मुझे इसका आंसर आना आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए। आंसर आपको सबका आ जाएगा, लेकिन जल्दी कौन सा आएगा उस पर आपको टारगेट होना चाहिए, यही आपका मेन फोकस होना चाहिए अभी फिलहाल। मैं क्या बोलता था, आवाज आ रही थी क्या मैं जो बोल रहा था अभी? नहीं ना? नहीं सर कुछ बोला। नहीं आई गेस नहीं बोल, नहीं आपको आवाज नहीं आती, मैं मन माइंड में एक आंसर निकाल रहा था। अपनी उड़िया में बोलो ना कि ये टाइम अप हो गया, अब बंद कर दो टेस्ट, ऐसे बोलो। अभी क्यों बजना बन रही है? अभी नहीं, तू गाना सुनाना। हाँ वो गाना मैं नहीं गा रही थी, वो मेरी बहन गा रही थी, अभी भी गा रही है वो। नहीं यार, बढ़िया गा हाँ रही थी यार। हाँ, हम ऐसा बोलेंगे, चलो पिला मैंने एबे टाइम ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ आंसर देखिबा। ये तो सर ऐसा लगा बिहारी होनी। चलिए चलिए बच्चा, टाइम सब ओके। अब बच्चा हम आंसर देना स्टार्ट करते हैं, ओके चलिए। कोई आंसर कोई देखना देख सकते हो, कोई दूसरा क्वेश्चन देखना तो देख सकते हो। नहीं सर, सॉल्यूशन बताओ। क्वेश्चन बताएं, चलिए फिर सोल्यूशन बताते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये रहा आपका आंसर, और मैंने एक मन में आंसर निकाला था, वो आंसर सही हुआ जो मैं सोच रहा था, ठीक है ना, इसका। ठीक है, अब देखो, पहले वाले का 108 आएगा, दूसरे 5 आएंगे,
और फिर आपका 20 आएगा आपका मोलेट वाला क्वेश्चन। और जो आपका क्या बोलते हैं क्या नाम है, हाफ लेवल पार्ट है, उसमें क्या आंसर आएगा, 2 टाइम्स आएगा। और लास्ट वाले का 7 आंसर आता है। और आप अब देखते हैं आंसर कैसा है, ठीक है ना। बाकी सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, देखो। तो बच्चों ये देखो, ये आपका पहला आंसर आपको दो बच्चों, इसका सोचने में देखो। assertion 1 is correct and reason is incorrect। होता है क्या बच्चों, अगर मैं लेफ्ट से राइट से, क्या होगा, आपका मेटल कैरेक्टर डिक्रीज हो। क्यों बच्चों, लेफ्ट साइड में मेट होते हैं और राइट साइड में आपके गैस होते हैं, आर्गन क्लोरीन फ्लोरीन सब गैस में होते हैं। तो ये पार्ट सी देखो। दूसरा तो बच्चों क्या है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेस, दोनों होता है। ऊपर क्या बच्चों डिक्स दिखा, क्या बच्चों का पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, ये आपका आंसर है दूसरा। ओके, फिर आपका बच्चा एक रिएक्शन आया, कौन सा बच्चों ध्यान रखो, जो हमारा ये पार्ट था। तो ये करता क्या बच्चों, कुछ नहीं, OH को हटा के यहाँ पे Cl ऐड करता है, तो Cl आ गया। अब आपका बेंजीन और ये पार्ट, तो क्या बच्चों, ये आपका फ्यूडेल असाइलेशन पार्ट हो गया। क्या बच्चों हुआ, ये Cl हट गया यहाँ से, और क्या बच्चा, ये ग्रुप यहाँ पे आके लग गया, तो ये बन गया। ठीक है, फिर बच्चों क्या, फिर क्या, फिर आपका K प्लस और Cn माइनस, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये सीएन आके जुड़ेगा, सी पॉजिटिव जुड़े, तो यहाँ पे सीएन आ गया, और रिएक्शन वाटर तो आपको OH, तो आपका ये बन गया। ये तो बच्चा सिंपल रिएक्शन था, ये तो आपका सिंपल रिएक्शन था। क्या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आप बोलोगे? यस पता ये तो है। देखो बच्चों, ये जो रीजन है, ये रीजन है आपका 10 चैप्टर का। यस सर। ये जो असाइलेशन पार्ट है बच्चा, ये भी आपका 10 चैप्टर भी आता है और आपका 11 चैप्टर भी आता है। और ये पार्ट बच्चे कब पढ़ा आपने, ये पार्ट पढ़ा आपने 12 चैप्टर में। आप देखो सबका मिक्सचर पूछा जा रहा है। संजना समझ में आ रहा है बच्चा? एक ही क्वेश्चन में, क्या हुआ एक ही, एक ही चैप्टर में, एक क्वेश्चन में 3-3 चैप्टर डाल दिए। ऐसे ही होगा, ऐसा ही होता भी है, ऐसा ही होने वाला है। हर चैप्टर का अलग अलग मिक्स करके डालेंगे, ऐसा होने ही वाला है। संजना समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका फील्ड का फ्रैक्शन हो रहा है, क्यों बच्चा, ये पार्ट से। ठीक है, डन। सर एक बार इसकी आंसर ये दिखा दो, हम आंसर मैच कर लेते हैं, कौन कौन से गलत है और कौन कौन से सही है, फिर हम सॉल्यूशन देख लेंगे। देख लो और जरूर है कि यहाँ पे जो आंसर किया वो देखना। कितना लग रहा है, कितना सही हुआ, कितना सही हुआ? एक वाला क्वेश्चन था ना, अगर वो गलत हो जाएगा तो उसका मार्क्स तो नहीं कटेगा ना। ना बोलो कितना सही हुआ। एक बार काउंट करने दो। हाँ काउंट, दीपिका आप भी काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में, क्यों हमने बहुत सारा क्वेश्चन तो किया भी नहीं, क्यों मैंने ऑलरेडी हटा दिया था। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा 30 क्वेश्चन किया, आपको तो मैं जहां तक समझता हूँ आपको अराउंड 20-22 क्वेश्चन आपको मिलेगा, बिकॉज 8 क्वेश्चन तो उससे कि नहीं किया आपने, क्योंकि वो आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। जैसे वाटर गैस वाला पार्ट, वो सब आउट ऑफ सिलेबस पार्ट था। सर मैंने 14 क्वेश्चन किए थे ना और 11 ठीक हुए। बढ़िया है, अच्छा है। सही है। तो मतलब कि आपका 40 मार्क्स आ गया है ना? सर कल मैंने 5 किए थे ना सर, 5 के 5 ठीक हो गए। तो देखो मेरा कहना मतलब क्या है ना, आप
ट्राई करते जाइए, ऐसा कुछ नहीं कि कभी कभी हर पेपर में सब में से मार्क्स नहीं आएगा, किसी में बढ़ेगा किसी में घटेगा भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब बच्चा देखो, मैं आपको क्वेश्चन में आपको स्लो स्लो करना चाहता, देखो आगे बच्चा हमेशा ध्यान रखना, डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस और ज्यादा होता है ट्रिपल से, तो नंबरिंग यहां स्टार्ट होगा। हमेशा ध्यान रखना, डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, तो यहां से स्टार्ट होगा। तो क्या नाम बच्चों बढ़िया, 2 ब्रोमो हेक्स 2 आई, ये आपका आंसर आएगा। अब देखो ये आपका क्रोमेट का स्ट्रक्चर है, ये आपका डाइक्रोमेट दैट इज Cr2O7 2-, इसका ये स्ट्रक्चर मैंने आप बता दिया। ये बच्चा आपका लेंथर क्वेश्चन, दैट इज इटर्बियम 2+ वाला पार्ट, ठीक है ना। अब देखो ये आपका क्या बच्चों, आपका ये लिगेंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड, तो कैसा बच्चों दिख रहा है, ये आपका इथिलीन डायमंड जैसे दिख रहा है ना। लेकिन क्या बच्चों देखो, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 3 डोनर एटम है, तो डेंसिटी क्या होगा बच्चा, कितना बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये खाली आप बोलोगे 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं डेट, तो क्या होगा, इससे डेंसिटी आपका 2 आएगा। तो डेंसिटी बच्चों वैसे क्वेश्चन में आता नहीं है, हेप्टेसिटी पूछ लेते हैं लेकिन, ठीक है ना। तो अगर अभी क्या करो, इस वाले पार्ट को आप नोट डाउन कर लो कि इसका फॉर्मूला है, अगर आ गया तो नोट डाउन कर लेना इसका। बच्चों एक बार में कितना लोन पर दे सकता है, 3 दे सकता है, ठीक है। दूसरा बच्चों ये देखो, ये आपका SN1 मैकेनिज्म शो करेगा, मतलब क्या बच्चों, आपका कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए, जिसमें कार्बोन स्टेबल बन रहा है वो आपका सबसे ज्यादा एक्टिव बनेगा, सिंपल। ऑर्डर क्या होता है अगर आप देखोगे तो टर्शरी। और बच्चों यहाँ पे आपका अलाइलिक डबल वाला पार्ट भी आएगा, तो वही बच्चों मैं आपको बताऊँ क्लास के अंदर, ठीक है ना। क्या बचाएगा, लैक्टोस में आपका ये आंसर आएगा। लैक्टोस में क्या बचा होता है आपका, B1 बिफोर में आपका ग्लाइकोसाइड लिंक होता है गैलेक्टोस और ग्लूकोज के बीच में, और दोनों आपके बीटा फॉर्म होते हैं। अब एसिड आंसर बच क्या होगा, H+, ये जहां पे जाएगा H+ जाएगा, वाटर बच्चा निकल जाएगा, वाटर निकल गया तो क्या बना, यहाँ पे आपका कार्बोनेट, तो लेकिन क्या बच्चों, कार्बोनेट स्टेबल नहीं, क्या हो बच्चों का, ये मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा और ये कार्बोनेट यहाँ पे, तो क्या होगा, ये आपका स्टेबल कार्बोनेट बनेगा। देखो ये आपका यहाँ पे स्टेबल कार्बोनेट बन रहा है, फिर क्या बचोगा, कुछ नहीं, बाजू वाले से H+ चला जाएगा, H+, तो H+ क्या बनेगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे आपका डबल बन गया, तो ये इसका आंसर बना। फिर देखो I × KF × 1, तो जो जितना डिसोड होगा उसका आंसर आएगा। ग्लूकोज डिसोड तो क्या आई उसका वन होगा, हाइड्रोजन का बनेगा, ग्लाइसिन का बनेगा। बच्चों इसका नाम नोट डाउन कर लो इसको, कि ये आपका कैसे अलग हो रहा है। जैसे ये पार्ट खास है इसका, इसका और ग्लाइसिन का आई का अलग होना है, मतलब कि वो आपका डिसोड नहीं होता, वो ऐसे वैसे पड़ा देता है, समझ रहे बच्चा। के जैसे यस बच्चा के कैसे बच्चों, और देखो ये दो बच्चों ऐसे बना, K+H+SO4 2-, तो आपका यहाँ पे 3 आयन बन रहा है, ये आएगा। हायर द वैल्यू ऑफ आई, मोर विल बी द डेल्टा टी वैल्यू, सिंपल सी बात है, जिसका आयन ज्यादा बनेगा आई का वैल्यू भी ज्यादा होगा उसका, और डेल्टा टीएफ की वैल्यू ज्यादा आएगी। ये हो गया। अब देखो बच्चों, देखो ये बात है, अगर आपके पास अल्कोहल है और आपके पास साइनाइड है, तो बच्चों क्या करेगा, वो आपका अमाइन फॉर्म करेगा। क्या बच्चों, अगर आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, तो अगेन बच्चों ये आपका रिएजेंट से क्वेश्चन पूछा गया। हाइड्रोक्सी तो क्या बना, एसिड बन गया, हाइड्रोक्सी तो एसिड बन गया। फिर बच्चों क्या गया, अगेन एसिड, और बच्चों एसिड है तो क्या होगा, यहाँ से फंस गया, वाटर बना, वाटर निकल, और यहाँ पे आपका यहाँ वाटर निकल गया, और यहाँ प्लस, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, तो ये आपका ये आंसर आ गया। तो ये बच्चा ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए आपको। सैंड से क्या बना, साइनाइड से
एसिड बनेगा, और भी H प्लस है तो क्या होगा, H प्लस यहाँ पर जाएगा, वाटर बनेगा, वाटर निकल जाएगा यहाँ से, ऐसा यहाँ से H प्लस जाएगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका मैकेनिज्म, ये कैसा बच्चों, ये आपका मैकेनिज्म वाला पार्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा मैकेनिज्म वाला पार्ट एग्जाम में। फिर देखो अगेन, ब्रोमीन और वाटर है, तो ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ रहा है, ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ रहा है, वाटर का वाटर यहाँ पे जुड़ रहा है, तो क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेनोल बना रहा है। तो कैसे बच्चों, ये अगेन आपका एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट है। अगेन बच्चों, जो भी आपको ये सब दिखाई दे, आपको इन सबको नोट डाउन करना है। क्यों बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं मैकेनिज्म को कैसे परफॉर्म कर रही हूँ। समझे बच्चा। तो बच्चों कैसे बच्चों, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तब जाके आपका आंसर बन जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें से। अगर आपका ब्रोमीन वाटर आपको दिखा तो क्या बचेगा, ये आपका ये रीजन होगी, ध्यान रखना। Br प्लस क्या बनेगा, ये आपका HOBr बनाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, यस आपका सर। आंसर बन जाएगा, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। डन सर। अब देखो अगेन बच्चा, केस वाला पार्ट है, 108 आएगा, 3 के पावर 3, 2 के पावर 2, x की पावर x प्लस वाई, तो 5 आ जाएगा। 27 इंटू 4 कितना आता है, 108 आता है, तो ये आएगा 108। सिंपल, स्टोइकोमेट्रिक को आपको पावर लेके जाना, उसके पावर दीजिएगा। केस पे किससे निकालते हैं, केस पे निकालेंगे x की पावर x, y की पावर y और s की पावर सॉलिड की पावर x प्लस वाई, ये आपका केस पे का फॉर्मूला बनेगा। अब बच्चा कौन सा रीजन बच्चा डालेंगे करने के लिए, SN, HCl, Fe, H2, और ये वाला पार्ट, तो ये आपका पार्ट, तो क्या बचेगा, जो आपका NH2 वाला पार्ट, तो वो आपका नहीं आएगा। अब बच्चा देखो, मोलर फॉर्मूला यूज किया है, मोलर मास निकाला है और वैल्यू निकाल दिया है। देखो सिंपल मोलरिटी का फॉर्मूला और कुछ भी नहीं। फिर देखो हाफ लेवल पार्ट कितना आता है, दैट इज T 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T हाफ, ये बन गया आपका, ये सॉल्व किया हुआ। और फिर देखो बच्चों, देखो यहाँ पे उन्होंने कॉन्फिगरेशन लिखा है, अगर आपका L 0 है तो मतलब क्या होगा, आप बोलोगे S आएगा, S ऑर्बिटल आएगा, और P में एक होगा, D में भी एक होगा। देखो ये पूरा भरा गया है, L की वैल्यू 0 है। दूसरा, अब P6, अब P6 में क्या बचेगा, P6 में एक आपका होगा, है ना, तो P में क्या होता है, ऐसा होता है ना, क्या होगा, -1 0 +1, तो एक ऑर्बिटल यहाँ पे भी आएगा, तो 1 2, इसमें 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो आपका 7 में क्या बचो, 7 ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, और आपका 7 में क्या बचो, आपका ML की वैल्यू 0 आएगी। देखो बच्चों में ध्यान दे बच्चों, बताओ ध्यान देना, S ऑर्बिटल है तो ये 0 है, सिंपल कुछ नहीं। P में क्या बचो, 3 ऑर्बिटल, -1 0 +1, तो यहाँ पे 1 आएगा, इसमें आपका L की वैल्यू 0 आएगा। ये आपके बच्चों D ऑर्बिटल होगा, -2 -1 0 +1 +2, तो यहाँ पे भी आपका L की वैल्यू 0 आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो क्या बचेगा, D में 1 होगा और P में 1 होगा, और इसमें तो है जितना ऐसे, तो वहां पे होगा ही होगा, तो आप काउंट करो, सब में कुछ नहीं बच्चों, खाली इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, कुछ नहीं, आपका आंसर आ जाएगा 1 2, इसमें 3 में से 1 में होगा,
एक ऑर्बिटल m की 0 आएगी, तो 3 4 5 6 7। अब इसमें बच्चे क्यों नहीं आया? बिकॉज बच्चा ऐसा है, देखो नहीं इसमें भी आना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो p में 2 ऐसा है ना, 1 2 ऐसा होना चाहिए। ओके, हम ये मान के चलते कि वो इसमें नहीं आ गया, दूसरे ऑर्बिटल में गया होगा, तो 7 ऑर्बिटल आ गया इसके लिए। बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन फिल करना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो बच्चों देखो ऐसे हमने प्रॉपर्ली क्वेश्चंस किया। तो बच्चा मैं अभी हम क्लास एंड कर रहे हैं। ओके बच्चों, मैं आपको इसका सोल्यूशन भेजता हूँ और आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मैं ख्याल रखना। बाय। बाय बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बोल दो।